बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, काफी धमाकेदार रहा। और हो भी क्यों ना, आज तो था ही बिग बॉस सीजन 14 का वीकेंड का बार। और साथ ही में खास बात ये भी रही कि आज सेलिब्रिटी पैनल की भी एंट्री हुई, जहां पर देवलीना भट्टाचार्य, काव्य पंजाबी जैसे बिग बॉस के एक्स कंटेंडर्स ने भी एंट्री ली एज पैनल और घर वालों को किया जज। इसी के साथ सलमान खान ने घर वालों को डांट फटकार लगाई, खूब धमाचौकड़ी हुई, तो कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखने को मिला। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है, सो डोंट वरी, मैं वैशाली होके आपको बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ आज के एपिसोड में, क्या रही आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। तो एज यूजुअल दोस्तों, आज का वीकेंड का बाद यानी कि सलमान खान झूमते नाचते गाते हुए नजर आए, पैनल से सबको इंट्रोड्यूस करवाया और फिर चल पड़े घर वालों की तरफ। घर वालों से बातचीत हुई और उन्हें डांट फटकार लगाने का सिलसिला, या फिर यूं कह लीजिए कि समझाइश का सिलसिला शुरू होता है। सलमान खान एजाज खान से बात करते हुए नजर आते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या हुआ, घर में आप हमेशा रूल करते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, लेकिन इस बार तो पलड़ा ही उल्टा पड़ गया, घर वाले आप पर रूल करते हुए नजर आए। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि घर वाले आप पे रूल कर रहे हैं, ना कि आप घर वालों पर रूल कर रहे हैं। आप अपना ऑरा ना खोए एजाज। इसी के साथ ही वो पहुंच पड़ते हैं पवित्रा पूनिया की तरफ कि पवित्रा क्या बात है, नेक ठीक तो है ना, ज्यादा दुख तो नहीं रहा कि भूत ने ज्यादा जोर से मार दिया हो। घर वालों के बीच में एक थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल भी पैदा हो जाता है। और इसके बाद घर के विलन की बारी आती है कि घर का विलन कौन हो सकता है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हाल फिलहाल में रुबीना और जैस्मीन के बीच में हो रही है, तो बारी बारी करके ये दोनों ही विलन वाली ब्लैक चेयर पर बैठते हुए नजर आते हैं और अपने अपने पक्ष सामने रखते हैं। सलमान खान के सामने भी ये दोनों लड़ती झगड़ती हुई दिखाई देती हैं और इन दोनों के बीच का वो जो झगड़ा है वो एक हाई लेवल पर जाता हुआ नजर आता है। इसके बाद सलमान खान बिग बॉस सीजन 14 में नए पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर काव्य पंजाबी और देवलीना भट्टाचार्य नजर आती हैं, जो अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट भी करते हैं, तो साथ ही साथ उनकी गलतियां और खामियां भी बताते हुए दिखाई देते हैं। काव्य पंजाबी रुबीना दिलाइक के बारे में बात करती हुई नजर आती है कि रुबीना को न जाने क्या हुआ है, वो यहाँ पर अपना 100% नहीं दे रही है, सिर्फ अभिनव के लिए कर रही है कि वो उनके साथ सहमत होंगे या नहीं। वो अपना गेम इंडिविजुअल तौर पर नहीं खेल रही है और साथ ही उसको लगता है कि दोस्त है। जैस्मीन खुद सामने से कह चुकी है कि यहाँ पर वो किसी की दोस्त नहीं है और ना ही किसी को दोस्त मानती है, तो ये दोस्ती वाला जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे निकाल दो। इसी के साथ ही देवलीना भट्टाचार्य भी रुबीना से कहती हुई नजर आती है कि रुबीना, अभिनव, अगर आपको ये लगता है कि एक कपल शो है, अगर तुम दोनों यहाँ पर प्यार मोहब्बत दोस्ती वाला चीजें करोगे तो ये शो तुम लोग जीत जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंडिविजुअल गेम है जहाँ पर आपको अपने लिए खेलना है, अपने तरीके से। तो प्लीज ग्रो अप, क्योंकि आप लोगों में से सिर्फ एक को ही ट्रॉफी मिलेगी और जब तक आप अपना रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रखेंगे तो फैंस को समझ में क्या आएगा। इसी के साथ ही जैस्मीन भसीन को लेकर भी बातचीत होती है कि जैस्मीन भसीन जो शुरू में नजर आई थी क्यूट सी प्यारी सी, वो अलग थी, और अब ये जो नेगेटिव जैस्मीन नजर आ रही है इसका क्या चक्कर है, क्योंकि अली गोनी के आने से पहले वो हमेशा अभिनव और रुबीना के साथ ही एक प्यारी सी बच्ची नजर आती थी, क्यूट नजर आती थी, लेकिन अब वो पर्सनल कमेंट करने की धमकी देती है, नेगेटिव चीजें कर रही है। ये सब क्या है? जैस्मीन ने कहा कि ये दोनों ही मेरे चेहरे हैं, पहले मैं लोगों को जानती नहीं थी लेकिन अब मैं लोगों को पहचानती हूँ। तो इस पर पैनल ने कहा, तो इसका मतलब साफ तौर पर साफ हो जाता है कि आपके चेहरे पर भी मुखौटा था जो अब उतर चुका है। सलमान खान ने जैस्मीन भसीन को उनके पूरे बिहेवियर के लिए डांट फटकार लगाई कि आखिर कैसे उन्होंने रुबीना और अभिनव को भड़काया किचन में काम ना करने के लिए, और फिर बाद में उसी चीज को लेकर मुद्दा बनाया और बैकआउट कर दिया, साथ नहीं दिया, जबकि आपकी दोस्त हमेशा आपका साथ निभाती है जब आप गलत करती हैं। तो भी अली गोनी को भी डांट फटकार लगाई उनके बिहेवियर को लेकर, जो उन्होंने टास्क के दौरान तोड़ाफोड़ी मचाई, और साथ ही में अली और जैस्मीन ने जो रूल्स का फॉलो अप नहीं किया उस चीज को लेकर दोनों की जमकर क्लास लगाई। कविता कौशिक को लेकर भी बातचीत हुई कि कविता कौशिक जो हमेशा बोलती है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो आपको बात क्लियर कर दें कि टारगेट आप तब होती हैं जब आप किसी को टारगेट करती हैं। आप खुद करें तो ठीक, लेकिन कोई और उस चीज का बदला ले या फिर आपको वापस करे तो वो गलत। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों से सिर्फ इंस्पेक्टर चौटाला नजर आ रही है। और इसी के साथ ही सलमान खान ने घर वालों को एक शॉकिंग सरप्राइज भी दिया। सलमान खान ने कहा कि आप लोगों को लग रहा था कि फिनाले वीक कब होगा, जनवरी में, तो सलमान ने बताया कि फिनाले वीक जनवरी में नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट वीक ही होगा, और यहाँ से सिर्फ 4 सदस्य ही आगे जाएंगे और बाकी कंटेंडर्स हो जाएंगे एलिमिनेट। घर वालों के लिए एक शौका होता है, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए सलमान प्रिपेयर कर देते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए ताकि आप उस फिनाले तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से टॉप 5 खबरें
हाइलाइट्स और बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।